और आप जानते हैं जब मार्च का महीना शुरुआत होता है ना, तो बड़ी सारी खुशियों की सौगात लेके आता है सर। बिल्कुल सर, ये महीना खुशियों से भरा है, रंगों से भरा है साथियों। और इस महीने को हम अपने बिजनेस में खुशियों और रंगों से कैसे भरेंगे, आज के सेशन में बताया जाएगा। यानी कि साथियों, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। और इस सेशन को खास बनाने के लिए मैं नहीं, बल्कि अपने ही विनिंग टीम से बहुत ही डायनेमिक ग्रेट पर्सनालिटी सम्मानीय आगरा से लाइव रहेंगे सम्मानीय रवि शर्मा सर। जी हाँ, कौन? रवि शर्मा सर आ रहे हैं साथियों। और आज साथियों सर बताएंगे वाई एमएलएम, यानी कि जो हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एमएलएम में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, ये इतनी पवित्र इंडस्ट्री होने के बावजूद भी आज लोग नेगेटिव क्यों रहते हैं? आज लोग के अंदर एक, लोगों की मानसिकता खराब क्यों? आज सारा कुछ उसका जो आपके माइंड में नेगेटिविटी भरी हुई है ना, कि इसमें इंडस्ट्री में लोग जोड़ने वाला काम करते हैं, तोड़ने वाला काम करते हैं, ऐसे चैन वैसे, इस आज सारा ये दिमाग से निकलने वाला है। क्योंकि आज साथियों वाई एमएलएम ये क्यों करना है, शुरुआत कहाँ से हुआ है, इसकी पावर क्या है। और आज साथियों, आज इस सिस्टम की वजह से आज लोग यानी कितने करोड़पति बने हैं, आज वो सब कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। अभी आप शुरुआत तो कर दी है, लेकिन इसको सीरियस नहीं ले रहे होंगे। लेकिन साथियों, अगर आज लास्ट तक बने रहे ना, तो एक स्लाइड में वो बातें होने वाली साथियों, जो इसका आपका पूरा माइंडसेट क्लियर होने वाला है कि वाई एमएलएम, वाई डायरेक्ट सेलिंग, या फिर वाई यूटैग हम क्यों करें। तो लास्ट तक बने रहें। और साथियों, आज का दिन तो खास है ही है। उसके बाद साथियों, कल जो हमारा संडे है, और आप जानते हैं हर संडे को हम लोग बनाते हैं सुपर संडे। और इस बार फिर से संडे को, इस मार्च महीने के पहले संडे को सुपर संडे बनाने के लिए हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, रेस्पेक्टेड आदरणीय डॉक्टर किशनपुरी सर आ रहे हैं सर। जी सर, बिल्कुल सर। कल संडे का सर का समय लिया है, और कल सर सिखाने के लिए आ रहे हैं। प्रोडक्ट का ट्रेनिंग रहेगा, पूरा A to Z प्रोडक्ट के बारे में रहेगा सर। और उसके बाद में संडे को सुपर संडे बनाने के लिए कल दोपहर 11 बजे फिर से एक मीटिंग होने वाला है। फिर से मीटिंग होने वाला है कल दोपहर 11 बजे, बहुत ही शानदार मीटिंग होने वाला है। और वो मीटिंग सबके लिए है, चाहे आप नए हैं, चाहे पुराने हैं, चाहे रैंक अचीवर हैं, चाहे रैंक नहीं भी है, वो मीटिंग सबके लिए रहेगा। और उसमें साथियों आपको और डीपली जानकारी मिलने वाला है। जो सुबह मीटिंग होगी उसका फीडबैक भी रहेगा, और कुछ चीजों में चर्चा की जाएगी कि कैसे इस मार्च के महीने को हम बेहतर और खास बनाए। यानी कि कल का दिन बहुत खास है। कल सुबह की ट्रेनिंग सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर केसम सर के माध्यम से मिलने वाला है। और कल दोपहर में फिर लीडर मीटिंग होने वाला साथी, उसमें आप सब आ सकते हैं। जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग रहेगा उससे फीडबैक चर्चा किया जाएगा, और उसके बाद में कैसे हमें मार्च के महीने में काम करना है वो सब किया जाएगा। बाकी साथियों, आज के दिन को खास बनाने के साथ तो आ ही रहे साथियों। जैसा कि साथियों मौसम बिल्कुल बदल रहा है, और महीना भी चेंज हो गया है। और ये महीना तो बिल्कुल बहुत हटके है। यानी कि इस महीना बड़े बड़े रिकॉर्ड बनने वाले हैं सर। और शुरुआती में आप देख रहे हैं इतना गेट पर्सनालिटी, आज वो ट्रेनिंग मिलने वाला है, आज पूरा माइंडसेट आपका चेंज होने वाला है कि इस इंडस्ट्री में हमें क्यों काम करना है। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए साथी। जो भी साथी आपके छूट गए हैं हॉस्पिटल होने की वजह से, तो प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव भी हो चुका है। और यूट्यूब का लाइव लेकर के अपने हर साथी को आप जरूर भेजिएगा साथियों। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं। सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग इनकम लक्ष्मी के दर्शन भी हम लोग करेंगे सर। साथियों मैंने 1 मिनट, जी, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ साथियों आपके बीच में। और ये देखिए मेरा स्क्रीन शेयर। यस सर, यस सर। ओके सर, ओके सर। दोबारा शेयर कीजिए सर। यस सर, यस सर, यस सर। स्क्रीन चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्रॉब्लम शायद है इसमें। थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं सीधा 1 मिनट और चेक लेता हूँ। हो गया है सर स्क्रीन। हो स्टॉप गया हो है। गया। स्टॉप हो गया वापस। ओके ओके ओके, देखो हो रहा है सर। हाँ, अभी हो गया हाँ, सर। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ओके ओके ओके, मैं वहां पे था, ठीक, ओके, थैंक यू। ये देखिए साथियों, हमारा टेलीग्राम है सर। और टेलीग्राम में जा करके ये देखिए आपके बीच में बिल्कुल आपको दिख रहा है ऑफिशियल विनिंग टीम यूटेक। अब साथियों, अगर आप चाहते हैं मार्च के महीने में बेस्ट हो पाए, तो इन ग्रुपों में आप फटाफट शामिल हो जाएं। डेली इनकम प्रूफ, यूटेक टूल सेट और ऑफिशियल विनिंग टीम, क्योंकि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है इस मार्च के महीने में। और आप देख पा रहे हैं साथियों, आज का ये दिखा सीधा क्या, आज का यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट लिख भी रहा है। महाशिवरात्रि ऑफर भी चल रहा है सर, भूल मत जाना सर। 2 दिन बचे हुए ऑफर के। और आज का यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट है ही है। इसे सीधा हम फटाफट कॉपी करेंगे क्योंकि समय कम है। आज ट्रेनिंग बहुत शानदार रहने वाला, सीधा हम चलेंगे अपने ब्रॉडकास्ट में। और हम
ब्रॉडकास्ट में जाकर के देखिए कितना अच्छा मैसेज लिखा है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि डेली सुबह शाम ट्रेनिंग मीटिंग में आना शुरुआत करिए सर। यूटेक में सफल होना है सर जी, तो सुबह की मीटिंग ट्रेनिंग में आना शुरुआत करिए। डेली सुबह की मीटिंग में आना शुरुआत करते हैं तो डायमंड बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल 101% सत्य बात हुई है। और आप डेली की सुबह की मीटिंग ट्रेनिंग में आते सबको स्क्रीनशॉट भेज दिया करिए सर। ये बहुत बड़ी बात सर है, इसको हल्के में ना लीजिए। ये देखिए मैंने क्या कर दिया, भेज दिया है। और उम्मीद करता हूँ सर आज भी ऐसे भेज लीजिएगा। भी देखिए मैंने भेज लिया है, जो भी हमारे साथी छूट गए होंगे फटाफट आ जाएंगे। अब चलिए हम सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग इनकम भी देख लेते हैं, और उसके बाद में हम सर को इनवाइट भी करेंगे। आइए स्क्रीन पे आइए। मार्च महीने की पहली तारीख की पहली सुबह की लक्ष्मी के दर्शन हम लोग कर लेते हैं। ये हमारा मोर हो गया। और फिर से फिर मोर डेट पे क्लिक करेंगे सर, और आइए आइए देख लेते हैं सर। ये हमारा पासबुक है, ये भी देख लेते हैं पासबुक है। और आज का डेट देख लीजिए 1/3/2025, बहुत ही शानदार आज का डेट है। और जैसे हम शो पे टच करेंगे सर, तो देखिए सुबह सुबह का ये देखिए सुबह क्या सुबह बात है का जो सर, वाह शानदार स्वाद वाह, शानदार शानदार होता सर, है। जबरदस्त, शानदार पाँच अमेजिंग। शानदार। 514 रुपए सुबह सुबह की शानदार। ये जबरदस्त, देखिए पांच अमेजिंग। हजार पाँच सौ चौदह गोल्ड सिटी और पावर ऑफ प्लेटिनम सिल्वर। यूटेक ये है, देखिए, हाँ सर, जबरदस्त। ये देखिए जबरदस्त, लीडरशिप भी शानदार, आ रहा है अमेजिंग। सर, लीडरशिप भी धुआंधार तरीके से आ रहा है। ये देखिए लीडरशिप भी आ रहा है सर। पूरा पैसों की बरसात हो रही है सर। बिल्कुल सर, ये देखिए ना कमाल धमाल हो रहा है। रैंक वाह, शानदार लेने का सर जी, बेनिफिट क्या देखिए। शानदार बात है, शानदार, क्या बात जबरदस्त है। इनकम है फिर सर। देखिए डायमंड की कमाल रॉयल्टी, हो रहा है सर, प्लेटिनम की, वाह गोल्ड की, वाह, सिल्वर क्या की, कमाल ये हो बात, रहा है सर, देखिए। कमाल हो रहा है। कमाल। यानी कि ले मार्च लो महीने रोहन। की पहली सुबह की रियल, इसको बोलते हैं साथियों रियल गुड मॉर्निंग। सुबह आप पहली धड़ाक से 5,000 से प्लस गुड मॉर्निंग इनकम से मजा आ गया सर। चलिए अब पिछले फरवरी महीने का भी देख लेते हैं क्या रहा है, जैसा भी होगा। आपके बीच में 28 दिनों का इनकम, महीना छोटा था तो इनकम भी कुछ ये ले देखिए लो पिछले महीने रैंक, का जो भर मेरा लो इनकम रहा है बैंक। सर। ये देखिए फिर भी देखिए एक लाख तेरह वाह हजार सर, क्या एक प्लस बात लाख है और सर, तेरह देखिए हजार जबरदस्त प्लस, जबरदस्त शानदार, वाह सर वाह। अमेजिंग सर, जबरदस्त। अमेजिंग। ले ये लो देखिए रैंक, ये भर रैंक लो लेने का बैंक। बेनिफिट है सर। ये देखिए 1,13,000 से प्लस पिछले महीने का रहा है साथी। और ये मार्च का महीना सर, इस महीना कुछ भी हो जाए साहब, 2 लाख से कम का इनकम इसमें नहीं आने वाला है सर। और उसकी वजह साथियों क्या है, कि हमारा मार्च महीना बड़ा महीना भी होता है, और इस महीने बड़ी सारी खुशियों की सौगात आने वाली है हमारे बीच में। तो साथियों अब रेडी हो जाइए। अब मैं सीधा ज्यादा देर ना करते हुए मैं सीधा इनवाइट करूंगा बड़े मान और बड़े सम्मान से सम्मानीय रवि शर्मा सर आए सर जी। और जरूर बताएं सर वाई डायरेक्ट सेलिंग फिर वाई एमएलएम क्यों करें सर, और इसमें क्या पोटेंशियल है और क्या वजह है जो आज इंडस्ट्री में आज लोग करोड़ों लाखों नहीं महीने करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं सर, तो क्या वजह है। तो मोस्ट वेलकम सम्मानीय रवि शर्मा सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। स्पेशल थैंक्स टू सीताराम सर फॉर इनवाइटिंग मी। आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपने इनकम को दिखाया, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग इनकम। और यही वो बात है कि हम क्यों इस बिजनेस को करना चाहिए, क्योंकि जब हम सुबह जगें और हम जब देखें तो हमारी इनकम शो हो जाए, लोग अभी काम पे जाना शुरू करेंगे, लेकिन इस बिजनेस की ताकत समझिए कि लोग जगते ही, सोने के बाद जैसे ही जगते हैं तो लक्ष्मी के दर्शन हो जाते हैं। कहते हैं रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। किस्मत बदले या ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है। आज कैसा भी वक्त है आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब आप पॉजिटिव इंटेंशन के साथ जब अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ेंगे तो 100% वो वक्त जरूर बदलेगा जिस वक्त के लिए आप इस बिजनेस में आए हैं। सो थैंक यू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, जितने भी साथी इस मीटिंग में कनेक्टेड हैं ऑल ओवर इंडिया से, उन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वार्म वेलकम करता हूं। और स्पेशल थैंक्स टू ऑल हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी कोस्ट पार्टनर, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं सुबह सुबह, जिससे हर पर्सन अपने घर पे रह के, अपने ऑफिस पे रह के, कहीं से भी इस पूरे ट्रेनिंग को, पूरे एंटायर सिस्टम को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको फेस करने में, उनका सॉल्यूशन करने में एक मौका मिलता है। साथियों, इसके लिए सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं उस ग्रेट पर्सनैलिटी का जिसकी वजह से ये सब कुछ हो पाता है, जो लगातार कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ लगातार इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। वो और कोई नहीं, हम सबकी आन बान शान, द ग्रेट पर्सनालिटी, वन एंड ओनली वेरी रिस्पेक्टेड मिस्टर देवेश शुक्ला साहब। इनकी वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है कि आज इतनी स्पीड में लोग इस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसा सर बता रहे थे, फरवरी का महीना बहुत जल्दी से निकल जाता है, क्योंकि फरवरी बहुत शॉर्ट होती है।
तो जो भी फरवरी के अंदर हमने किया, जो भी नहीं कर पाए, तो मौका है। आज पहली तारीख है, पहला दिन है, फर्स्ट डे है, नया महीना है, नई तारीख है। तो आज हम डिसाइड करेंगे कि मार्च का महीना, होली भी आने वाली है, फेस्टिवल भी रहेगा, तो हम मार्च के महीने में क्या स्पेशल करने वाले हैं। ये चीज तभी हो पाएगी जब हम पहले डिसाइड करेंगे कि मुझे करना है। साथियों, मैं रवि शर्मा, गोल्ड डायरेक्टर, आगरा से लाइव आपके बीच में आज के शानदार ट्रेनिंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अब ज्यादा डिले ना करते हुए मेन हम टॉपिक पे आते हैं कि आज हम इस मीटिंग में सुबह सुबह कनेक्ट हुए हैं। अपना कीमती टाइम अगर हमने इसमें दिया है तो आज आपका टाइम का पूरा पैसा वसूल होने वाला है, क्योंकि आज आप जानेंगे इस इंडस्ट्री की पावर को, जिसको लोग हिंदुस्तान के अंदर लोग चैन मेंबर बनाने वाला, चैन स्कीम कुछ भी बोल देते हैं, बट एक्चुअल में इस बिजनेस की पोटेंशियल क्या है। तो आपके बीच में मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, तो सभी साथी रेडी रहिएगा, स्क्रीन पे आ जाइएगा, क्योंकि अगले 30 से 40 मिनट आपके बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं, जिसमें आप जानेंगे कि इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री की रियल पावर क्या है, कैसे शुरुआत हुई, कैसे आज ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया के अंदर धमाका मचाती हुई चली जा रही है, उसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा स्क्रीन पे। आई थिंक मेरी स्क्रीन आपको विजुअल हो रही होगी। तो वंस अगेन आपका मोस्ट वेलकम है आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर। विनिंग ऑफिशियल विनिंग टीम जो लगातार हमें नई नई नॉलेज से अवगत कराते रहते हैं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं YMLM। अब इसको लोग पता नहीं इंडिया के अंदर अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ लोग जो समझदार लोग हैं वो प्रोफेशनल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पर कुछ लोग ज्यादा ज्ञानी लोग हैं वो इसको चेन मेंबर स्कीम के नाम से जानते हैं। अब इसको समझते हैं क्या, जो हम इसको सोचते हैं, क्या हमने इसके बारे में सुना है वही है जो 90% लोग जो उसके बारे में बोलते हैं, क्या वही है या कुछ और है। ये चीज जब आपकी क्लियर हो जाएगी कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं जो पूरा प्रोफेशनल इंडस्ट्री है, इसको लोग कुछ भी बोले, अभी भी हिंदुस्तान में लोग अवेयर नहीं हो पा रहे। इसका कारण ये है क्योंकि इसकी एजुकेशन इतनी पावरफुल नहीं है। अभी स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता ये सब्जेक्ट, लेकिन बहुत जल्दी आपको स्कूल कॉलेजों के अंदर मिलने लगा है। आप आज के टाइम पे आप इस इंडस्ट्री की पढ़ाई भी करके इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब जब लोग किसी चीज का पैसा पेड करते हैं तब उसकी वैल्यू करते हैं, और जब कुछ चीज फ्री में मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। यही कारण है कि लोग आज भी इस इंडस्ट्री को लेके अलग अलग नजरिया बना के घूम रहे हैं, बट एक्चुअल में ये इंडस्ट्री है क्या, इसकी ताकत क्या है, अगले 30 से 40 मिनट में आपको अंदाजा लग जाएगा कि एक्चुअल में ये पावर, बिजनेस की पावर क्या है। तो साथियों, MLM का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। आज इसकी शुरुआत कैसी हुई, क्या रहा इसके पीछे जर्नी, वो आज आपको एक एक पॉइंट जानने का मौका मिलेगा। साथियों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनकम, अगर मैं सवाल करूं, ज्यादातर लोगों से मैं सवाल करता हूं इनकम कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की इनकम होती है, MLM हमें क्यों करना चाहिए, MLM में हमें क्यों अपना करियर लगाना चाहिए। ये चीज बहुत ही नोटिस वाली, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट 2-4-6 महीने के बाद छोड़ भी देते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि उनको इस बिजनेस की ताकत का अंदाजा नहीं है। बिजनेस हो सकता है कभी आपका अच्छा चलेगा, कभी डाउन जाएगा, ऊपर नीचे होता है, क्योंकि बिजनेस है, बट आप इस बिजनेस पे कब तक बने रहेंगे ये इस बात से गवाह है, क्योंकि आपका विजन क्लियर है कि नहीं है, आपका इस इंडस्ट्री को लेके पावर आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। और जब तक इसकी पावर हमें समझ में नहीं आएगी, इसको हम ऐसे ही करेंगे, कभी छोड़ देंगे। और यही रीजन है, बहुत सारे लोगों के हाथ में ये अल्लाह दिन का चिराग तो आ जाता है, ये अपॉर्चुनिटी तो आ जाती है, बट लंबा नहीं जा पाते। लंबा क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि उन लोगों को इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। तो आइए साथियों, मैं आपको अगले कुछ समय में आपको अंदाजा लग जाएगा कि एक्चुअल में इस बिजनेस की ताकत क्या है और क्यों मुझे इसको 5-10 साल लंबा करना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, कि ये कोई मूंगफली नहीं है कि छीलोगे खाओगे या करोड़पति बन जाओगे। ये एक प्रॉपर बिजनेस है, ये प्रॉपर एक बिजनेस मॉडल है, और आपको इसको मॉडल के हिसाब से, जैसे बड़े बड़े बिजनेस को किया जाता है, उसी हिसाब से साथियों इस बिजनेस को करने की जरूरत है। अब इनकम की बात करें, ज्यादातर लोगों से पूछा जाए कितने प्रकार की इनकम होती है, तो लोगों का जवाब आता है एक व्हाइट इनकम होती है, एक ब्लैक इनकम होती है। यानी लोग बोलते हैं इनकम दो ही होती है, 1 नंबर की, 2 नंबर की।
और जितने भी 90% लोग दुनिया में कामयाब नहीं है, उनसे पूछा जाए कि सफल कौन होता है, किसके पास ज्यादा पैसा आता है, तो बोलेंगे ब्लैक मनी वालों के पास, जो ब्लैक इनकम करते हैं उनके पास ही पैसा होता है। एक नंबर से जो 90% लोग हैं, हमारे पिता जो इन्वायरमेंट में जो लोग रहते हैं, उनसे पूछा जाए कि सपने कौन पूरे कर पाता है, तो वो बोलेंगे सपने उसी के पूरे हो सकते हैं जो 2 नंबर की इनकम करता है। 1 नंबर से कमाने वाला बंदा कभी जिंदगी में, कभी लाइफ में सपने पूरे नहीं कर सकता। ये जवाब, ये थॉट्स उन लोगों के हैं जिनको एक्चुअल में इस बिजनेस की ताकत का नहीं पता। वो यही समझते हैं कि 1 नंबर से तो दाल रोटी खा सकते हैं, अगर सपने पूरे करने हैं तो 2 नंबर का काम करना ही पड़ेगा। और ये सवाल, ये जवाब जब लोग देते हैं तो इसका मतलब ये है कि लोगों को आज नई अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी नहीं। अभी मैं बताता हूं एमएलएम हमें क्यों करना चाहिए। 2 प्रकार की इनकम को ही लोग जानते हैं, बट एमएलएम जो आपको इनकम देता है वो 5 प्रकार की इनकम देता है। एमएलएम हमें क्यों करना चाहिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए? मल्टी लेवल मार्केटिंग से आपको 5 प्रकार की इनकम आती है। अब लोग दंग रह जाएंगे, भाई दो दो इनकम तो हमने सुनी है, एक ब्लैक इनकम, एक व्हाइट इनकम, ये 5 प्रकार की इनकम क्या होती है? तो आइए साथियों समझते हैं 5 टाइप्स ऑफ इनकम क्या होती है। क्या ये इंडस्ट्री 5 प्रकार की इनकम दे पाती है? आइए समझते हैं। सबसे पहली इनकम, एमएलएम करने के बाद आपकी इनकम, सबसे पहली तो एक इनकम आपकी परमानेंट होती है। हम जॉब करते हैं, जॉब के अंदर हम जाते हैं, काम करते हैं, जॉब में जाएंगे, काम करेंगे तभी पैसा आएगा। अगर हम काम नहीं करेंगे तो इनकम नहीं आएगी। यानी जॉब पे हमारी इनकम परमानेंट नहीं होती है। हम कोई दुकान चलाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं और हम दुकान नहीं चलाएंगे तो इनकम नहीं आएगी, परमानेंट इनकम नहीं होती। बट एमएलएम करने के बाद आपकी इनकम क्या हो जाती है साथियों? परमानेंट। कब खुदा ना खास्ता जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कभी भी कुछ भी कोई सैचुरेशन आ जाए, तो आपकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बिजनेस को करने के बाद। यानी हमारी इनकम क्या होनी चाहिए? चेक करो अपने आप को, जो आप बिजनेस धंधा जॉब कर रहे हैं, क्या आपकी इनकम परमानेंट है? क्या ऐसा है कि आप 1 महीने के लिए गायब हो जाएं और आपकी इनकम कंटिन्यू बनी रहे? अगर ऐसा नहीं है तो आज हमारी इनकम परमानेंट नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी इनकम परमानेंट हो तो साथियों हमें इस बिजनेस को करने की जरूरत है। सेकेंड इनकम होती ग्रोइंग। लोग चीख चीख के चिल्ला रहे हैं, सर महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो बढ़ेगी और उसको कोई रोक नहीं सकता। महंगाई को रोकने के लिए कोई भी सरकार, गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी पॉलिसी आ जाए साथियों, बट अगर हम ये सोच के बैठे कि महंगाई थम जाएगी तो हम कहीं ना कहीं गलत चीज में जी रहे हैं, गलत इंटेंशन के साथ जी रहे हैं। महंगाई कभी भी कम नहीं हो सकती। महंगाई समय के हिसाब से बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जो आंकड़े बताए जाते हैं हर 20 साल में 0 बढ़ जाता है और वो बढ़ेगा और लगातार बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब महंगाई तो बढ़ रही है, क्या हमारी इनकम ग्रो हो रही है? हम आज से 10 साल पहले 15,000 कमाते थे, आज 20,000 पे पहुंचे, बट महंगाई 10 गुना बढ़ गई। जहां पे खर्चा 10,000 से चलता था वही खर्चा 50,000 पे चल रहा है। जहां पे फैमिली को चलाने के लिए 20,000 काम काम कर जाते थे, वही आज फैमिली को चलाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। अब महंगाई के बारे में सब बात कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, क्या हमारी इनकम बढ़ पा रही है? लगातार हमारी इनकम ग्रो कर रही है? क्या ऐसा है? आज आप देख सकते हैं सीताराम सर पिछले 1 साल पहले हो सकता है 50,000 40,000 रुपए महीने कमा रहे थे, पर आज आपने उनकी इनकम को देखा कि 1 लाख से प्लस हो गई है। लगातार ग्रो कर रही हो। अगली 2026 आएगा, मार्च का महीना, तो हो सकता है यही इनकम 3 से 4 लाख पे चली जाए। लगातार हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे हमारी इनकम परमानेंट ग्रो कर रही है। अगर नहीं कर रही है साथी, तो हमें एमएलएम करने की जरूरत है। अगली इनकम है अनलिमिटेड। हमारी जो इनकम है साथियों, लिमिटेड इनकम आती है। हम सपने पूरे क्यों नहीं कर पाते? सपने हर इंसान देखता है। हर कोई चाहता है मेरे पास अच्छा घर हो, हर कोई चाहता है मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, हर कोई चाहता है मैं अपनी फैमिली को लाइफ स्टाइल दे पाऊं। हर किसी की तमन्ना है कि मैं अपनी सिस्टर की अच्छी शादी करूं। हर किसी का सपना होता है मैं अपने माँ बाप के जो भी ड्रीम्स है उनको पूरा करूं। कौन नहीं चाहता? किसी से पूछो कि आप सपने देखते, बोलो कौन नहीं देखता। मैं सही कह रहा हूं, हर इंसान सपने देखता है और उनको पूरा भी करना चाहता है, बट इनकम का रोड़ा आ जाता है। इनकम जब नहीं होगी तो सपने तो छोड़ो, जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती। लिमिटेड इनकम होती है। लोग जितना कमा रहे होते हैं उससे ज्यादा उनको खर्चे के लिए चाहिए होता है, डेली नीड्स के लिए पैसा चाहिए होता है। बट साथियों, अगर हमें सपने पूरे करने हैं तो हमारी इनकम लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए।
ग्रेट एग्जाम्पल आज हमारे देवेश शुक्ला सर ने अपनी इनकम को लिमिट से ज्यादा किया, तभी आज वो अपना एसेट, अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं। अगर लिमिटेड इनकम होती तो क्या हो पाता? शायद नहीं। तो इस बिजनेस को करने का फायदा क्या है? आपकी इनकम अनलिमिटेड, आपने सोचा भी नहीं होगा उतनी इनकम देने का मादा रखता है बिजनेस। इसलिए हमें एमएलएम को करना चाहिए, सीरियसली करना चाहिए। अगली इनकम है साथ ही रीजडुअल। रीजडुअल का मतलब होता है, आज एक डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर बन जाए और डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहा है, पैसे कमा रहा है 1,00,000-2,00,000, लेकिन क्या डॉक्टर को जाने के बाद उसका क्लिनिक चलेगा? शायद नहीं चलेगा। उसको बच्चे को फिर वही पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके उसकी इनकम आएगी। यानी मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ने बिजनेस किया, वही बिजनेस पिताजी को करना पड़ा, वही भाई कर रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि दादाजी की मेहनत का पैसा, दादाजी की मेहनत का फल हमें या हमारे भाई को मिल रहा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, अभी तक जॉब कर रहे हैं और जॉब पे आप पैसे कमा रहे हैं, अगर आपकी जॉब नहीं रहती है तो क्या इनकम लगातार आएगी? आपके बच्चे को भी वही मेहनत करनी पड़ेगी जो आप कर रहे हैं। अगर आप खेती कर रहे हो, खेती में लगातार टाइम लगा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके बच्चे को भी वही स्ट्रगल, वही मेहनत करनी पड़ेगी जो हमें करनी पड़ रही। यानी इनकम रीजनेबल नहीं। बट ऐसा क्या है कि एक पर्सन मेहनत कर जाए, उसकी पीढ़ी को लगातार, और लास्ट इनकम है ऑन गोइंग, जनरेशन टू जनरेशन। एक ऐसी इनकम जो आपने एक बार मेहनत कर ली, एक बार आपने पेड़ लगा दिया और वो पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आना चाहिए। रिलायंस ने, धीरू भाई अंबानी ने क्या किया कि एम्पायर खड़ा किया, आज पीढ़ी दर पीढ़ी इनको पैसा आ रहा है। यानी हम पैसा तो कमा रहे हैं, ओनली दाल रोटी खा रहे हैं, बट आप सोच के देखिए कि आपके पास जो प्लेटफॉर्म आया है वो आपको कितने प्रकार की इनकम दे सकता है। एमएलएम इंडस्ट्री को हल्के में लेने की गलती ना कीजिएगा, क्योंकि ये बिजनेस वो दे सकता है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो इनकम जनरेट करते हैं, वो इनकम इस प्लेटफॉर्म से आने वाली। यानी आपकी इनकम क्या हो जाएगी? परमानेंट हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी इनकम लगातार समय के हिसाब से ग्रो करेगी। आपकी इनकम लिमिट से बाहर आ जाएगी, अनलिमिटेड इनकम आ जाएगी, रीजनल हो जाएगी। आज जो मेहनत देवेश शुक्ला सर ने करी 4-5 साल में, पिछले 3 से 4 साल में, आज वो कामयाब है, उनको लगातार पैसा आ रहा है। पर आज जो मेहनत उन्होंने करी, क्या उनके बच्चों को करने की जरूरत पड़ेगी? शायद नहीं, क्योंकि उनकी मेहनत का पैसा लगातार उनकी फैमिली को जनरेशन टू जनरेशन तक आता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। इसलिए साथियों, हमें एमएलएम को, इस इंडस्ट्री को सीरियसली करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पे जो इनकम आती है वो बाकी जगह पे नहीं आती। अगर आप चाहते हैं मेरी इनकम परमानेंट हो, ग्रोइंग हो, अनलिमिटेड हो, रीजनल हो, मैंने जो मेहनत करी मेरे बच्चों को करने की जरूरत ना पड़े और पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आए, तो साथियों हमें इस बिजनेस को करने की जरूरत है, सीरियसली करने की जरूरत, लंबा करने की जरूरत है। टिकना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि रातों रात यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे, रातों रात इनकम आ जाएगी, नहीं, हमें टाइम लगाना पड़ेगा। और टाइम हम तभी लगा पाएंगे जब हमारी पावर, जब हमें इस बिजनेस की पोटेंशियल, ताकत का अंदाजा होगा। अगर हमें इसको ताकत का अंदाजा नहीं है, अगर हम सोचें इसमें यार 100-200 रुपए आ रहे हैं, मैं कैसे काम कर पाऊंगा, मेरे तो दाल रोटी नहीं चल रही, नहीं साथियों, दाल रोटी चलाने के लिए पिछले 10-15 साल से आप काम कर रहे हैं। दाल रोटी चलाने के लिए मैं पिछले 10-15 साल से काम कर रहा हूं। दाल रोटी का मैटर नहीं है, जरूरत का काम नहीं है, माइंड ये होना चाहिए, क्या मेरे को, मेरी फैमिली सेफ है, क्या मेरी इनकम लिमिट से ज्यादा जा रही है, क्या मैं सपने पूरे कर पाऊंगा, क्या मेरी पीढ़ी को आने वाले समय में पैसा आएगा, क्या मेरी इनकम परमानेंट है। अगर आपके सारे सवालों के जवाब ना है, एक भी इनकम मेरी नहीं है, तो साथियों इस बिजनेस को करने की जरूरत है। अब साथियों समझते हैं इस एमएलएम मॉडल को, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या रहा। तो आइए आपको कैसे आने वाली ये भी मैं बात करूंगा। हाउ टू स्टार्ट दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई, आइए थोड़ा समझते हैं। इसमें बहुत सारे लोग इसमें के बारे में अपनी अपनी अलग अलग धारणा बना के रखे हैं कि ये है, वो है, फलाना है, बट आइए एक्चुअल में एमएलएम की शुरुआत हुई कहां से, उसको थोड़ा सा नोटिस करते हैं। इन 1920 एक सक्सेसफुल पर्सन हुए, 1920 के अंदर एक सक्सेसफुल पर्सन हुए जिनका नाम था मिस्टर जॉन पॉल गेटी। ये स्टोरी मैं आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूं, बड़ा गौर से सुनिएगा। आपका ध्यान, आपका फोकस पूरा स्क्रीन पे होना चाहिए।
क्योंकि मैंने निकाल के पूरा पिछले 15 से 20 दिन, लमसम 1 महीना भी हो गया, मैंने ये पूरा सिस्टम लिखा, ढूंढ के निकाला है। एक एक पॉइंट, जो भी मैंने आपको पॉइंट देता हूं वो फैक्ट के साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने मनगढ़ंत कहानी है वो आपके सामने नोटिस लिख दी और आप उसको पढ़ रहे हैं। इसमें जो भी फैक्ट है बिल्कुल लिखा हुआ है, और वो फिगर और फैक्ट के साथ में बात कर रहा हूं। 1920 के अंदर एक दुनिया के सबसे सक्सेसफुल पर्सन हुए, सबसे सफल इंडस्ट्रियल हुए, बिजनेसमैन हुए, जिनका नाम था मिस्टर जॉन पॉल गेटी। जॉन पॉल गेटी जब कामयाब हुए तो लोगों ने इनसे सवाल किए, सर अपनी कितनी कम एज में आप इतने कामयाब कैसे हुए? यूएसए के रहने वाले थे जॉन पॉल गेटी। जब ये सफल हुए, सफल बिजनेसमैन बने, तो लोगों ने इनसे क्वेश्चन किए कि सर आपने ऐसा क्या किया कि आप इतनी तेजी से ग्रो कर गए, सफल हो गए? तो इन्होंने बोला कि मैं एक एक करके सबको जवाब दूंगा तो शायद समय कम पड़ जाएगा, मैं सबको नहीं बता पाऊंगा कि मैंने क्या किया। तो उन्होंने एक थ्योरी दी सक्सेस होने की। इन्होंने दुनिया को एक थ्योरी दी। ही गेव द थ्योरी ऑफ सक्सेस इन द वर्ल्ड। इन्होंने दुनिया को एक ऐसी थ्योरी दी, ऐसे सिद्धांत दिए कि मैं एक ऐसे सिद्धांत दे रहा हूं, जो भी इंसान इन सिद्धांतों को फॉलो करेगा वो दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई कुछ भी कर रहा है, वो 100% सक्सेस हो जाएगा। और मैं जो आपको सिद्धांत बताने वाला हूं, तो इन्होंने एक किताब लिखी, इन्होंने एक किताब लिखी 1940 के अंदर, जिसका नाम था साथियों द सक्सेस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ये किताब आपको आज भी मार्केट में मिल जाएगी, जिसका नाम है द सक्सेस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, यानी जीवन में सफलता के सिद्धांत। और साथियों, कुछ भी चीज काम करे या ना करे, सिद्धांत जरूर काम करते हैं। किसी ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया कि ऊपर से कोई चीज फेंकोगे नीचे ही आएगी। ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। वो काम करेगा ही करेगा। साथियों, बातें काम नहीं करती, सिद्धांत काम करते हैं। अगर हम सिद्धांत को फॉलो करें, जितनी भी चीज दुनिया में चल रही है, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई प्रिंसिपल काम कर रहा है। आप इस जिम मीटिंग पे आप एक झटके में कनेक्ट कर जाते हैं, इसके पीछे भी किसी ने सिद्धांत दिया है, इसके पीछे भी कोई ना कोई थ्योरी होगी। एक पृथ्वी से कोई यान दूसरे ग्रह पे जाता है साथियों, इसके पीछे भी एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल काम करता है। एक ट्रेन साथियों, ट्रेन आधा फुट की पटरी पे इतनी स्पीड में दौड़ती है, इसके पीछे क्या काम करता है साथियों? सिद्धांत काम करता है। उसी पटरी पे आप कार को दौड़ाओगे तो दौड़ेगी नहीं, क्योंकि वह सिद्धांत काम नहीं करेगा। हर इंसान सक्सेसफुल तो होना चाहता है, कामयाब तो होना चाहता है, बट उसको सिद्धांत नहीं पता। वो अपने हिसाब से सिद्धांत बनाता है, अपने हिसाब से सोच लेता है ऐसे होगा वैसे होगा। बट अगर हमें एक्चुअल में कामयाबी चाहिए साथियों, तो हमें सिद्धांत को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो जॉन पॉल गेटी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द सक्सेस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, जीवन में सफलता के सिद्धांत। और वो सिद्धांत क्या है साथियों? आप पढ़िएगा, जोर से समझिएगा। अगर ये सिद्धांत आपने कहीं भी फॉलो कर ले, मैं ये नहीं कह रहा आप यूटेक में फॉलो करिए, जिस जगह जिस इंसान ने सिद्धांत फॉलो करे वो इंसान कामयाब है। और ये एग्जाम्पल में मैं आपको बाद में देने वाला हूं। जो भी इंसान कामयाब होता है, जितने भी 10% लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर जो कामयाब हैं, वो इन्हीं सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। तो जिसने सफलता के सिद्धांत बना दिए वो काम करेंगे। वो सिद्धांत क्या है साथियों? आइए समझते। सबसे पहला सिद्धांत उन्होंने दिया वो था वास्ट विजनरी। इसका मतलब होता है दूर अंदेशी, दूर की सोच। क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? सवाल करिए, दिल से सवाल करिए, क्या एक्चुअल में आप कामयाब होना चाहते हैं? अगर हम कामयाब होने के बारे में सोच रहे हैं और हमारी सोच छोटी है, कहते हैं पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी सक्सेस नहीं बना सकती, कभी लंबा नहीं चला सकती, कभी हम भाग नहीं सकते। अगर हमारे पैर में मोच लगी है और हम बोले भागो तो भाग नहीं पाएंगे। ऐसी सोच अगर छोटी है, छोटी सोच है, और बोलो कामयाब हो जाओ, कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। साथियों, जितने भी लोग सफल होते हैं उनकी सोच दूर की होती है, वो आज का नहीं सोच रहे होते। ऐसे बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आज यूटेक कर रहे हैं और आज उनको पैसा नहीं आ रहा। हो सकता है उतना पैसा नहीं बनना जितना वो डिजायर करते हैं, और वो कुछ दिनों के बाद इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि उनको इस बिजनेस की ताकत या अपनी सोच का अंदाजा नहीं, उनकी छोटी सोच होती है।
अरे आज के लिए आप काम नहीं कर रहे हो, दाल रोटी तो चल रही है हमारी, बट क्या हम सफल होना चाहते हैं? क्या जो मैंने भी इनकम बताई, परमानेंट, ग्रोइंग, अनलिमिटेड, रिजिडुअल, पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी इनकम जाए, इसके लिए सबसे पहला काम इन्होंने, सबसे पहला सिद्धांत दिया कि आपको कामयाब बाद में होना, कामयाबी के बारे में आप प्रोसेस बाद में कर लेना, पहले अपनी सोच को बड़ा कर। जियो हमारे 2016 के अंदर आया हमारी लाइफ में, बस जियो ने काम करना शुरू किया 2009 से। 6 साल, क्या हमें पता था जियो अपना लाइन बिछा रहा है? 6 साल पहले ही उन्होंने दूर का सोच लिया था कि हम 4G में आएंगे और मार्केट को कैप्चर करेंगे। सोच के देखिए, 6 साल तक रिलायंस को, जियो को 1 रुपया भी नहीं आया, कोई सिंगल पैसा नहीं आया, लगातार खर्चा किया 6 साल, लगातार करोड़ों रुपए खर्च किए, क्योंकि उनकी सोच पहले ही क्लियर थी। उनकी दूर की सोच थी कि हम अगले 10 साल में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर देंगे कि हम रोज के करोड़ों रुपए कमाएंगे। जितने भी लोग सफल होते हैं, कामयाब होते हैं, वो दूर का सोचते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ऑन रोड पे, बहुत सारे पिता, हमारे दादा परदादा आपके किसी की फैमिली में होंगे, उन्होंने मार्केट के अंदर, जब मार्केट नहीं थी, उन्होंने प्रॉपर्टी लेके डाल दी, उन्होंने बोला बाद में ये बढ़ेगा, और आज वही प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए की हो गई। ये क्यों कर पाए? हमारे पिताजी ने क्यों नहीं जगह ले पाई? क्योंकि उनकी सोच नहीं थी कितना आगे चल के चीज बढ़ेगी तो हमें पैसा आएगा। वो उसी में बने रहे, कमाना खाना, कमाना खाना। और जितने भी लोग कमाने खाने में बने रहते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी सोच दूर की नहीं होती। तो सबसे पहले साथियों, इन्होंने सिद्धांत दिया वॉस्ट विजन, दूर की सोच बनाई। आपकी सोच क्या है, ये मैटर करेगा बिजनेस में कितना बड़ा कमाल करने वाले। अगली इन्होंने जो थ्योरी दी वो है नो जॉब। इन्होंने जॉब को गलत नहीं बताया, इन्होंने बोला जॉब बहुत बढ़िया जरिया है, जस्ट हैंड टू माउथ। जॉब आपको भूखों मरने नहीं देगी, क्लियर है, भूखों नहीं मरेंगे आप, बस जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देगी, जिंदगी में कभी भी करोड़पति नहीं बनने देगी, कामयाब नहीं होने देगी। 9 to 6 में आप अपनी पेट भर सकते हैं, बट जिन्होंने बोला जॉब बहुत बढ़िया जरिया है उन लोगों के लिए जो अपनी जरूरत पूरी करना चाहते हैं। बट जो लोग अपनी इनकम को 5 प्रकार की इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि जॉब करिए। और दुनिया में अगर जॉब करने से ही सफलता मिलती साथियों, तो सफल जॉब वालों के नाम आते। बट जितने भी लोगों को आप देखेंगे, टॉप 100 लिस्ट उठा के देखेंगे सफल लोगों की, वो जॉब नहीं करते साथियों, वो क्या करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं। उन्होंने अगली थ्योरी दी तीसरी, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो तीसरा प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, वो है खुद का व्यापार। बिजनेस से ही कोई भी इंसान सफल हो सकता है। अगला इन्होंने सिद्धांत दिया कि व्यापार तो करना है, बट कौन सा व्यापार करना है? व्यापार कौन सा करना है? व्यापार वो करना है जो ट्रेंड के साथ हो, टेक्नोलॉजी को फॉलो करता हो। ट्रेंड विद टेक्नोलॉजी। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो ट्रेंड के साथ नहीं है तो नहीं चलेगा, आप कितना भी पैसा लगा लें। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। आप अपनी मार्केट में जाएं और एक बढ़िया सा शोरूम बनाएं और शोरूम में लगा दें ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और रेडियो। दिखते थे ना, आप रेडियो, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का शोरूम खोल लें और अपनी एरिया के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे जाके फीता कटवा लेना, सारे काम करना, सब जगह प्रचार कर लेना। लेकिन क्या आपका शोरूम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है। आज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कोई नहीं खरीदना चाहता, रेडियो कोई नहीं खरीदना चाहता। अब आपने बिजनेस तो कर लिया, पैसा भी लगा दिया, बट ये चेक करो कि मैं बिजनेस कर कौन सा रहा हूं। क्या वो जो बिजनेस कर रहा हूं क्या उसका ट्रेंड है? अगर ट्रेंड ही नहीं है तो बिजनेस नहीं चलने वाला। हमें बिजनेस वही करना पड़ेगा जो ट्रेंड के साथ हो। तो इन्होंने अगला सिद्धांत क्या दिया साथियों, बिजनेस तो करना है, बट ऐसा बिजनेस करना जो ट्रेंड के साथ हो, टेक्नोलॉजी को फॉलो करता हो, जिसका फ्यूचर हो, जो आने वाले समय में ग्रो करने वाला। ये अगला सिद्धांत था। और 5वां सिद्धांत था डाइवर्सिफाई योर इनकम सोर्स। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंसर रहे हैं, उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, कभी भी सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अगर आप सारे अंडे एक ही टोकरी में रख रहे हो, टोकरी गिर गई तो सारे अंडे फूट जाएंगे, बचेंगे नहीं।
इन्होंने अगला सिद्धांत दिया, डिवर्सिफाई योर इनकम सोर्सेस, अपने आय के साधन बढ़ाओ। आज आप जियो रिलायंस को देख लो, रिलायंस किसमें है? टेक्नोलॉजी में भी है, फ्यूल्स में भी है, वो पेट्रोल भी बेच रहा है, मोबाइल सिम भी बेच रहा है, कपड़े भी बेच रहा है, सब्जी तक बेच रहा है, सीमेंट भी बेच रहा है, सारे काम कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रियल हर जगह, टाटा को आप देख लो, टाटा कार भी बेच रही है, लोहा भी बेच रहा है, नमक से लेके चाय से लेके। आज क्या जरूरत है? टाटा के पास एक बिजनेस सेट हो गया था तो उन्होंने क्यों दूसरा किया? वो दूसरा बिजनेस इसीलिए किया साथियों क्योंकि टाटा ने एक किताब पढ़ी थी, द सक्सेस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो इस किताब को पढ़ते हैं और उसके हिसाब से अपने बिजनेस को सेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सिद्धांत ही हैं जिनकी वजह से हम कामयाब होंगे। हमें एक जगह 50,000 रुपए आते हैं, हम चाहते हैं हम यार हमसे तो बड़ा कोई है ही नहीं, हम तो शहंशाह हैं। एक इंसान जॉब लग जाती है, 50,000 1 लाख रुपए की इनकम कमाता है, वो सोचता है मेरे जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। उसको ये नहीं पता अगर तेरी जॉब में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो इनकम फटाक से जीरो पे आ जाएगी। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने एक काम पे डिपेंड ही नहीं रहते, वो अपने एक काम के साथ साथ अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। एक ए बंदा है, एक बी बंदा है। ए वाले का एक शोरूम है और डेली 1,000 रुपए कमा रहा है एक ही शोरूम से, और बी वाले के पास 10 शोरूम है और 10 से जाके 100 करके 1,000 कमा पाता है। काम किसका बढ़िया, ए का या बी का? ज्यादातर लोगों से सवाल पूछता हूं मैं तो वो बोलते हैं ए का काम बढ़िया है, एक ही काम से 1,000 रुपए कमा रहा है, वो साला मगजमारी करके 10 से जाके 1,000 रुपए कमा रहा है। बिल्कुल सही है, 90% लोग यही जवाब देंगे कि यार एक ही जगह से 1,000 रुपए आ रहा है तो क्यों मूड मारना 10 जगह। बहुत सारे लोगों के आप पास अब जाएंगे अपॉर्चुनिटी लेके, बोलो भाई काम कर लो यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम, वो बोलेंगे यार क्यों, क्या जरूरत है, मेरे को आ तो रहा है, मेरा खर्चा चल तो रहा है। पर उसको ये नहीं पता कि तुम्हारा खर्चा कभी भी जीरो पे आ सकता है, कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। आज मैं अपना बिजनेस करता हूँ, मेरे 2 बिजनेस हैं, मैं अपना बिजनेस संभाल रहा हूँ, हो सकता है जरूर मेरे को लॉस हुआ, मैं बिजनेस कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगा, बट मैं अपने बिजनेस के साथ साथ यूटेक क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैं अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर, एक ही इनकम में क्या रहता है कि अभी बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा और हमारे को प्रॉब्लम बनी रहेगी। डिवर्सिफाई करिए अपने बिजनेस को। जितने भी लोग आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, चाहे एलोन मस्क हो, चाहे टाटा हो, बिरला हो, कितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, उनको आप देख लेना, वो अपनी इनकम को, अपनी आय के साधन को बढ़ाते रहते हैं, वो एक ही काम पे डिपेंड नहीं रहते। और जितने भी 90% लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कभी सपने पूरे नहीं कर पाते, उनको देख लेना, उनका माइंड ही नहीं चलता कुछ करना चाहिए, उनकी सोच ही नहीं है कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि उनको इन सिद्धांतों के बारे में पता नहीं। और साथियों, अगली जो सिद्धांत है वो हेल्प मदद। अगर आप कहते हैं जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो हमें हेल्प, दूसरों की मदद करनी ही पड़ेगी। कहते हैं कर भला तो हो भला, पर आज के टाइम पे एक अलग थ्योरी चल रही है, वो तो कर बुरा तो हो बुरा। आज लोग चाहते हैं कि मैं किसी का बुरा करके अच्छा कर सकता हूं, ऐसा लोगों का मानना है। 90% लोग क्या करते हैं, वो दूसरों का बुरा करने में ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा बिलीव करते हैं, और उनका कभी जिंदगी में भला नहीं होता। अगर हमें जिंदगी में कामयाब होना है साथियों, तो हमें हेल्प, लोगों की मदद तो करनी ही पड़ेगी। जब तक हम लोगों की मदद नहीं करेंगे, हम खुद भी कामयाब नहीं हो सकते। आज रिलायंस के अंदर 12 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, 12 लाख लोगों की जिंदगी बदली, और लोगों की मदद कर रहे हैं ना, लोगों को रोजगार दे रहे हैं ना, तब जाके उनका इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है। तो ये 6 सिद्धांत मिस्टर जॉन पॉल गेटी ने दिए, पूरी दुनिया को आज भी चल रहे हैं। 1940 से लेकर लगातार आज भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और जो आप जो भी काम कर रहे हैं, चेक कर लो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं कामयाब हो जाऊं और ये 6 सिद्धांत अगर मैच नहीं कर रहे आपके काम से, तो आप सोचते रह जाना, जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलेगी। आप जो काम कर रहे हो, क्या आप सोचो क्या वॉस विजनरी हो? और नहीं हो तो पहला गेम ओवर हो गया। और आप सोच रहे हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं, जॉब कर रहे हो, ओनली जॉब पे डिपेंड रह के हम कामयाब नहीं हो सकते। खुद का बिजनेस करना पड़ेगा, ट्रेंड के साथ काम करना पड़ेगा, और अपने आय के साधन बढ़ाने पड़ेंगे, और लोगों की मदद करनी पड़ेगी। ये 6 सिद्धांत मिस्टर जॉन पॉल गेटी दे के चले गए, और आज भी लोग इनको पढ़ रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। पढ़ने से कामयाबी नहीं मिलेगी, पढ़ तो मैंने भी ली, आपने भी पढ़ ली, बट ओनली पढ़ने से कुछ नहीं बदलेगा, इनको फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने एक लाइन और डाली थी कि जो भी चाहता है कि मैं सफल हो जाऊं, उनको 6 के 6 सिद्धांत एक साथ फॉलो करने पड़ेंगे,
ऐसा नहीं कि एक आपने कर लिया दूसरा नहीं किया। 6 सिद्धांत एक जगह फॉलो होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कर लिया बाकी नहीं कर रहे हैं। 6 के 6 सिद्धांत अगर जब आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सफलता आपके हाथों में आएगी। अब साथियों समझते हैं ये 6 सिद्धांत 90-40 से 90-20 से 90-40 तक 20 साल ये सिद्धांत लोगों ने पढ़े, किताब पढ़ी लोगों ने, किसी ने फॉलो नहीं किए। पर 20 साल के बाद एक पर्सन हुआ जिसका नाम था मिस्टर रे क्रॉक। मिस्टर रे क्रॉक साथियों, ये जो पर्सन था ये पागल था, मतलब कामयाबी के लिए पागल था, भूखा था। इसकी सोच थी कि मुझे कामयाब होना है। मिस्टर रे क्रॉक के दिमाग में एक ही फितूर सवार रहता था, मुझे कामयाब होना है, कामयाब होना है, कामयाब होना है, सफल होना है मुझे। ऐसे करते करते वो जॉब, मिस्टर रे क्रॉक आर्मी के अंदर जॉब करता था, डिफेंस में जॉब करता था। बट उसकी सोच थी, शुरू से ही बड़ी सोच थी कि मुझे कामयाब होना है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। और जब वो कहते हैं जब आदमी किसी की तलाश में होता है तो उसको मिल ही जाता है। एक बार ये रेलवे स्टेशन पे जा रहा था, उसको किताब नजर आ गई और इसने अपने 20 साल के करियर में कम से कम 100 काम करे। एक काम करता छोड़ देता, फिर करता फिर छोड़ देता, फिर करता। जब उसको लगता है यहां से सफलता नहीं मिलेगी तो छोड़ देता था। ये थक चुका था, हार गया था। इसको लगा कि शायद अब मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। तो जैसे ही ये कहीं से गुजर रहा था रेलवे स्टेशन पे, इसको किताब नजर आती, इसका नाम था मिस्टर जे पॉल गेटी। किताब थी सक्सेस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, जीवन में सफलता के सिद्धांत। और जैसे ही जिसको किताब नजर आई, इसको जैसे मछली को पानी मिल जाता है, अंधे को आंखें मिल जाती हैं, वैसे मिस्टर रे क्रॉक को एक किताब मिल गई। जब ये बुक रे क्रॉक ने खरीदी और खरीदने के बाद उसको अंदर से खुशी मिली कि यस, अब मैं कामयाब हो जाऊंगा क्योंकि मुझे अब सिद्धांत मिलने जा रहे। अब सोचना, 20 साल तक लोगों ने किताबें पढ़ी, किताब पढ़ते थे, लोग फॉलो नहीं करते थे, कोई भी कामयाब नहीं हुआ। जब रे क्रॉक के हाथ में किताब आई, इसने बोला यस, मैं एक एक सिद्धांतों को फॉलो करूं। तो मिस्टर रे क्रॉक ने क्या किया? एक गरीब आदमी था, जॉब करता था डिफेंस के अंदर। तो सबसे पहला सिद्धांत क्या था साथियों, मैं आपको दोबारा ले चलता हूं। पहला सिद्धांत था वर्स्ट विजनरी। इनको आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ताकि आपको काम आ सके। तो मिस्टर रे क्रॉक ने विजनरी, दूर 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 की सोच। अब रे क्रॉक की सोच तो पहले थी दूर की। वो पहले ही सोचता था मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे कामयाब होना है। उसकी सोच छोटी थी नहीं, पहले से सोच उसकी बढ़िया थी। तो उन्होंने बोला ये वाला सिद्धांत तो मेरा मैच कर रहा है, मैं दूर का सोच रखता हूं। अगला सिद्धांत आ रहा था, उसमें नो जॉब। अब ये करता जॉब था, अब वो सिद्धांत फॉलो नहीं हो रहा था। अब ये जॉब करता था, बड़ा आदमी बनना चाहता था, बट सिद्धांत में लिखा था नो जॉब। उसमें लिखा था कोई भी पर्सन कामयाब होना चाहता है तो जॉब से कामयाब नहीं हो सकता। तो उसने साथियों क्या किया, अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया। इसने बोला मैं एक एक सिद्धांत को फॉलो करूंगा, कुछ भी हो जाए। जॉब को जब इसने रिजाइन किया, उसमें अगला सिद्धांत था सेल्फ बिजनेस। अब खुद का काम, क्या करे खुद का काम। अब इसने दिमाग लगाया, सोचा सोचा सोचा, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उसने मार्केट में एक दुकान ली, अपने शहर में जहां पे रहता था वहां पे इसने एक दुकान ली, शॉप को लिया रेंट पे। और इसने अगला सिद्धांत देखा, उसमें लिखा था ट्रेंड विद टेक्नोलॉजी। इसने बिजनेस तो, मैं दुकान तो ले लिया, मैं काम क्या करूं। तो अगला सवाल जब इसके दिमाग में आया मैं क्या काम करूं, तो उसमें लिखा था ट्रेंड विद टेक्नोलॉजी। उसमें लिखा था ऐसा काम करिएगा जो ट्रेंड को फॉलो करता हो, टेक्नोलॉजी को फॉलो करता हो। तो उसने काफी टाइम सोचने के बाद, अब मिस्टर रे क्रॉक क्या था, ये डिफेंस के अंदर कुकिंग का काम करता था। तो इसे खाने बनाने का बहुत शौकीन था, ये तो खाना बढ़िया बनाना आता था। बनाने का इसका बहुत अच्छा दिलचस्पी थी इसको, अच्छा बनाना था इसको, बढ़िया से फूड बनाता था ये, क्योंकि आर्मी के अंदर डिफेंस में इसका यही काम था, खाना बनाने का। तो इसके दिमाग में एक आइडिया आया, इसने देखा लोगों को, यूएसए के अंदर देखा इसने कि लोग हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे जा रहे हैं, दोनों लोग काम कर रहे हैं। तो आने वाला समय जो आ रहा है वो ऐसा आएगा कि लोग चलते फिरते खाना खाएंगे। कुछ ऐसी चीज बनाऊं जिससे लोग चलते फिरते खाएं, तो लोगों पर टाइम नहीं होगा खाने के लिए। इसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं फास्ट फूड का काम करता हूं। अब नया ट्रेंड, नई नई चीज आई, फास्ट फूड का नया ट्रेंड आया।
और नया ट्रेंड में इसने जो टेक्नोलॉजी दी वो पिज्जा और बर्गर, यानी मार्केट में इसने ऐसा काम डाला जो ट्रेंड को फॉलो करता था और टेक्नोलॉजी को फॉलो करता था। नया नया ट्रेंड था फास्ट फूड का और नई चीज इसने मार्केट में लॉन्च कर दी, पिज्जा और बर्गर। तो क्या हुआ साथियों, इसकी दुकान जब इसने खोली और उसकी दुकान जब चलने लगी, इतनी भीड़ होने लगी साथियों कि जितनी देर ये दुकान को खोलता था उतनी देर तक पब्लिक खड़ी रहती थी। कस्टमर बढ़ने लगे, इसकी बड़ी तादाद से लोग इसके पास आने लगे और इसका धीरे धीरे वो दुकान रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो गया। इतना फेमस हो गया ये कि इसकी 24 घंटे को दुकान खोले रेस्टोरेंट तो 24 घंटे लाइन लगी रहती थी, इतना पॉपुलर हो गया। इसने बोला यस, मेरा सिद्धांत काम कर रहा है, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है। अब इसमें अगला सिद्धांत पे जैसे गया, ये अगला सिद्धांत था डाइवर्सिफाई योर इनकम सोर्सेज, यानी अपनी आय के साधन बढ़ाओ। तो इसका जो रेस्टोरेंट था मिस्टर एक रॉक का, ये तो चल पड़ा। अब इसने देखा कि मैं डाइवर्सिफाई करता हूं, तो इसने क्या किया दूसरे शहर में, अपने शहर से दूसरे कस्बे में इसने एक और रेस्टोरेंट को बनाया, एक और सेम नाम सेम क्वालिटी सेम चीज जब देने लगे तो इस रेस्टोरेंट पे जो लोग जाते थे जो दूसरे शहर के थे वहां पे भी खाने लगे। अब वहां पे भीड़ बढ़ने लगी, सेकंड ब्रांच पे भी भीड़ लगने लगी, वहां पे भी लोग आने लगे बड़ी तादाद से, बहुत भीड़ होने लगी। अब जब ज्यादा भीड़ होने लगी दोनों जगह पे, तो रेक रॉक क्या करता था, जब अपनी पहले रेस्टोरेंट पे बैठता था तो दूसरे रेस्टोरेंट वाले जो लोग थे वो घपला करते थे, तो इसका रेस्टोरेंट गड़बड़ होने लगा। एक जगह जब बैठता था दूसरी जगह घपला होता था। तब कैमरे तो थे नहीं, तो नौकर तो चोरी करेंगे, उनको तो नहीं रोक सकते। तो जब दूसरी ब्रांच पे आता था तो पहली वाली ब्रांच पे लफड़ा होने लगा। तो ये कंफ्यूज हो गया। इसने बोला यार मैं एक काम कर रहा था तब सुकून में था, ज्यादा बढ़िया था, जैसे ही मैंने डाइवर्सिफाई किया ये तो गड़बड़ हो गया मामला। और जैसे ही बहुत सारे लोगों को होता है, जैसे लोग इस बिजनेस में आते हैं थोड़ा सा काम करते हैं, उनका पहले का काम है वो डाइवर्सिफाई करते ही डाउन होता है, कम हो जाता है, इनकम कम हो जाती है, फोकस नहीं हो पाता। तो उनको लगता है यार इससे बढ़िया तो मैं जो कर रहा था वो ठीक है, और फिर से वही करने लग जाते हैं। होता है जब आप एक जगह सेटअप करोगे दूसरी जगह प्रॉब्लम आएगी। मैं इस बिजनेस में आने से पहले अपना बिजनेस कर, जब ऐसे ही मैंने इसमें बिजनेस पे फोकस किया तो पहले का काम था वो मेरा डाउन होने लगा। अब मेरी इनकम डाउन हुई लेकिन मेरा माइंड क्लियर है, तो मैं अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहा हूं। हो सकता है जो इनकम मैं आज ले रहा हूं जिस जगह से वो दोबारा फिर सेट हो जाएगी, बट जो मैं काम सेट कर रहा हूं अगर वो सेट नहीं हुआ तो मेरी इनकम कभी परमानेंट नहीं हो पाएगी। तो सेकंड ब्रांच जैसे इसने खोली वहां पे लफड़ा। अब इसकी दोनों ब्रांच गड़बड़ होने लगी, दोनों जगह के रेस्टोरेंट गड़बड़ होने लगे और नौकरों को पता लग गया मालिक तो आता नहीं है। एक जगह जब मालिक बैठता दूसरी जगह घपला, दूसरी जगह जाता तो पहली जगह घपला। तो इसने क्या किया, अपने इस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया। इसने थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप किया। उन्होंने बोला कुछ तो यार गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो लोचा है, मैंने डाइवर्सिफाई किया, मेरा बिजनेस डाउन हो गया। और ये गया मिस्टर एक रॉक के, मिस्टर जॉन पॉल गेटी से मिलने गया। तब जॉन पॉल गेटी थे उस टाइम। जॉन पॉल गेटी से डायरेक्ट मिलने गया और उनसे मिलने के बाद बोला सर आपने जो बुक लिखी है द सक्सेस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, सर वो मैंने बुक पूरी पढ़ी है और मैं इनको फॉलो कर रहा हूं, बट मेरा बिजनेस तो सर गड़बड़ हो रहा है। वे सिद्धांत किसी ने फॉलो करे हैं? बोला आपने करे हैं कि नहीं करे? बोले मैं कर रहा हूं, मैं तो गड़बड़ हो रहा है मामला, मैं तो बिजनेस डाउन हो रहा है, मेरा सारा मामला चौपट हो रहा है। इसका मतलब सिद्धांत गलत दिए सर आप। तो जॉन पॉल गेटी ने बोला मेरे सिद्धांत 100% प्रूफ इन है, ये सिद्धांत वो है जिस पे मैंने काम करके सफलता हासिल की है। अगर आपको भी कामयाबी चाहिए तो आपको सारे सिद्धांत फॉलो करने पड़ेंगे। सारे सिद्धांत क्या फॉलो हो रहे हैं? तो जब जॉन पॉल गेटी ने रेक रॉक से पूछा क्या वॉस्ट विजनरी हो? बोले मैं हूं। क्या आप जॉब कर रहे हो? कि नहीं कर रहा, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं ट्रेंड के साथ भी काम कर रहा हूं, मैं डिवर्सिफाई भी कर रहा हूं और मेरा बिजनेस खराब हो रहा है। उन्होंने बोला अगला सिद्धांत क्या है? उसमें लिखा था हेल्प अदर। तो जॉन पॉल गेटी ने बोला कि ये सिद्धांत आप फॉलो कर रहे हैं, क्या आप अपने रेस्टोरेंट में किसी की मदद कर रहे हैं? उन्होंने बोला यस, मैं मदद तो किसकी कर ही नहीं रहा। नौकर हो, नौकर काम कर रहे हो, आप तनख्वाह देते हो, उनकी मदद क्या कर रहे हो आप? तो जो छठवां सिद्धांत था वो रेक रॉक फॉलो नहीं कर रहा था। उनने बोला जो भी इंसान, मैंने एक लाइन और लिखी है, जो इंसान इन सिद्धांतों को एक साथ फॉलो करेगा
एक साथ फॉलो करेगा वही कामयाब होगा। तो लास्ट वाला सिद्धांत था हेल्प अदर, वो छूट रहा था। तो रे क्रॉक ने क्या किया, दोबारा से गया अपने रेस्टोरेंट पे। सेकंड रेस्टोरेंट पे जैसे गया, अब इसने थोड़ा सा मॉडल को बदला। अब इसने दिमाग में आइडिया आया कि मैं हेल्प करूंगा इसमें। तो उसने क्या किया साथियों, इस शहर के अंदर इसकी एक मुंह बोली सिस्टर रहती थी जिसका नाम था नैन्सी। इसने नैन्सी को कांटेक्ट किया, नैन्सी मेरे पास एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है, मैं काम कर रहा हूं, मेरे एक रेस्टोरेंट है, वो चल रहा है, वो चलता हुआ है, बहुत पैसा आ रहा है, और मैं एक रेस्टोरेंट तेरे शहर में भी खोलने जा रहा हूं, क्या तू पार्टनर बनेगी? क्या तू उस बिजनेस को कर पाएगी, मेरे साथ काम कर पाएगी? तो ज्यादातर लोगों की थ्योरी होती है, सुनने से पहले ही मना कर देते हैं। जब आप लोगों से बोलते सर मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां से आप घर पे रह के मोबाइल से काम करके पैसे कमा सकते हैं, लोग मना कर देते हैं। प्लान सुनने से पहले लोगों की फितरत है मना करने की। तो जब नैन्सी को जब इसने प्लान बताया कि कांटेक्ट किया, सबसे पहला काम इसने भी कांटेक्ट किया कि मेरा एक बढ़िया रेस्टोरेंट है, चलता हुआ काम है, मैं पैसे कमा रहा हूं, तू भी पैसे कमा सकती, क्या तू पार्टनर बनेगी, क्या तू उस काम को करेगी? तो नैन्सी ने छूटते ही मना कर दिया, भाई मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं तो जॉब करती, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगी? तो नैन्सी को रे क्रॉक ने बोला, भाई पूरा प्लान तो सुन ले। तो रे क्रॉक ने इससे बोला कि सिस्टर तेरे को कुछ नहीं आता, टेंशन मत ले, मैं तेरे को बनाना पकाना चलाना सब सिखाऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा, टेंशन मत ले, तेरे को जो नहीं आता वो मेरे को आता है, मैं तेरे को सब कुछ सिखा दूंगा, और चलने लगे, तेरा काम चलने लगे, क्या तू संभाल लेगी? तो चलते हुए काम को कौन नहीं संभालना चाहता? चलते हुए काम को साथियों सब कुछ संभालना चाहते हैं, हर कोई करना चाहता है। तो नैन्सी ने एग्री हो गई, नैन्सी ने बोला यस, अगर ऐसी बात है तो मैं कर लूंगी। और नैन्सी जब रात को डील डन हुई, रात को सोने लगी, तो उसके दिमाग में आइडिया आया, नैन्सी के, उसकी सिस्टर के दिमाग में आइडिया आया कि भाई ने प्लान तो बढ़िया बताया है, अगर ये सारे काम खुद ही करेगा, बनाएगा चलाएगा पकाएगा सब कुछ यही करेगा, तो पैसे भी यही ले जाएगा, मेरे को क्या मिलेगा? तो सुबह उठते ही नैन्सी ने अपने भाई से पूछा, रेक रॉक भाई मेरे दिमाग में सवाल आया है। लोगों के दिमाग में सवाल आते हैं ना, तो उसने सवाल पूछ, क्या सवाल है? उन्होंने बोला, भाई सारे काम तुम ही करोगे, तुम ही रेस्टोरेंट खोलोगे, चलाओगे, बनाओगे, पकाओगे, सब कुछ सिखाओगे, तो पैसे भी तुम ही ले जाओगे, डीलिंग क्या होगी हमारे तुम्हारे बीच? तो ज्यादातर डीलिंग क्या होती है, 50-50 की होती है, ज्यादातर पार्टनरशिप 50-50 की होती है साथियों। बस सबसे जल्दी टूटती भी यही है। जितने भी बंटवारे आज भाई भाई में क्यों झगड़ा होता है, क्योंकि पार्टनरशिप 50-50 की होती है। पार्टनरशिप बहुत कम चलती है, 50-50 की पार्टनरशिप ज्यादातर टूट जाती है। हीरो होंडा वालों की नहीं बनी, वो भी अलग हो गए। 50% की पार्टनरशिप ज्यादातर चलती नहीं है, वो टूट जाती है। तो उसने रैक रॉक ने अपनी सिस्टर से बोला कि सिस्टर मैं तेरे को ये रेस्टोरेंट बनाना चलाना सब कुछ सिखाऊंगा, और जैसे चलने लगे तो 90% शेयर तेरा रहेगा और मात्र 10% शेयर मेरा रहेगा। तो नैन्सी ने भाई से बोला, भाई तू पागल हो गया है, ऐसी डीलिंग कहाँ होती है? तो रेक रॉक ने बोला, तू सिस्टर टेंशन मत ले, तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने, क्योंकि रेक रॉक का कंसेप्ट क्लियर था मैं क्या करने वाला हूं। जब डीलिंग हुई 90-10 की, तो आप बताइए साथियों, नैन्सी चोरी किसकी करेगी? किसकी चोरी करेगी? खुद की करेगी क्या? नहीं करेगी। क्या नैन्सी चोरी करेगी? क्या इसमें घपला करेगी? शायद नहीं करेगी, क्योंकि डीलिंग 90% की है। अब 100 में 90 रुपए खुद को आ रहे, तो चोरी क्यों करेगी, क्यों घपला करेगी? क्योंकि खुद का बिजनेस बन जाता है। और जब रेक रॉक ने नैन्सी को 2 महीने क्या किया, उस रेस्टोरेंट पे बैठा, सब कुछ सिखा दिया उसको, सारा चीज सिखाने के बाद जब रेस्टोरेंट चलने लगा, तो उसने डील बोला, डील पक्की है हमारी 90-10 की, अब आप संभालिए इस बिजनेस को। और रेक रॉक रुका नहीं, अब ये गया दूसरे शहर में, मिस्टर मार्क जो उसका दोस्त था, इसने अपने दोस्त से बोला, दोस्त मेरे पास एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है, मेरा एक रेस्टोरेंट है, मेरे 2 रेस्टोरेंट चल रहे हैं, वहां से अच्छा पैसा आ रहा है, मैं चाहता हूँ तीसरा रेस्टोरेंट तेरे शहर में खोलना चाहता हूँ, क्या तू पार्टनर बनेगा? क्या तू उस काम को संभालेगा? मार्क ने भी मना कर दिया। तो रेक रॉक ने बोला, मैं तेरे को बनाना पकाना सब कुछ सिखाऊंगा, चला के दूंगा, चलाने के बाद तू संभाल सकता है, चलाने के बाद तो संभाल लूंगा। तो डीलिंग की जैसी बात आई, इसने बोला 90% तेरा, 10% मेरा। तो इसके दोस्त ने भी बोला, भाई तू पागल हो गया। तो रेक रॉक ने बोला कि मुझे पागल बना रहने दे,
तुम पागल मत बनना, तुम ये काम आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, तुम्हारे तक सीमित है, बट तुम आगे फॉरवर्ड नहीं करोगे, मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो दोस्त ने बोला भाई मैं तेरी तरह पागल नहीं हूं, ये डीलिंग गलत है, ये बेकार डीलिंग है, तू फ्लॉप हो जाएगा, उन्होंने तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। क्योंकि इन बिगड़े हुए दिमागों में खुशियों के घड़े नच्चे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। और दुनिया में जितने भी लोग इतिहास रचते हैं वो पागल ही लोग होते हैं, समझदार लोग तो इतिहास को पढ़ते हैं। और ये मिस्टर रेक रॉक रुका नहीं, और ये जो रेक रॉक की मैं बात कर रहा हूं, ये कौन है साथियों? ये एक ऐसी फूड चेन का मालिक है जिसको आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक धमाका मचा दिया इसने, पूरी दुनिया के अंदर एक ब्रांड बना दिया। और उस रेक रॉक तो नाम है, उसका मालिक है, वो एक ऐसी रेस्टोरेंट का मालिक है जिसको आप सब जानते हैं। यस साथियों, वो है मैकडोनाल्ड। ये उसी की रियल स्टोरी है साथियों। आपके शहर में आप लखनऊ चले जाओ, जितनी भी मेट्रो सिटी है, आपको ये रेस्टोरेंट आपको जरूर मिल जाएगा, मैकडोनाल्ड। कितने लोगों ने यहाँ पे बैठ के बर्गर खाया है? आई थिंक बहुत सारे लोगों ने खाया होगा। यस साथियों, ये रुका नहीं बंदा, ये 90-10 की डीलिंग करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, करता गया। ये रुका नहीं, ये अपने काम को बढ़ाता गया, रेस्टोरेंट खोलता गया, बनाना पकाना चलाना सिखाता गया, और लोग इसके काम को संभालते गए, और ऐसे करते 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 साथियों आज पूरी दुनिया के अंदर रेक रॉक की जो आउटलेट है वो 41,800 आज के टाइम की मैं बात कर रहा हूं। एक रेस्टोरेंट से शुरू हुआ बिजनेस 41,800 लोगों तक पहुंच चुका है। आज पूरी दुनिया के अंदर किसी भी आप कंट्री में चले जाइए, आज हर शहर के अंदर, हर कंट्री के अंदर ये आउटलेट आपको मिल जाएगा। मैकडोनाल्ड बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप पिज्जा और बर्गर बड़े आराम से बैठ के खा सकते हैं, एक ब्रांड बन चुका है, लोग मैकडी का बर्गर खाना चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इन वन आउटलेट सोल्ड 100 बर्गर इन अ डे। अगर आप हिसाब लगाए, एक अगर आउटलेट पे अगर 100 बर्गर भी बिकते होंगे डेली की, तो मैं कैलकुलेट करता हूं 40,000 से जोड़ लो, 40,000 रेस्टोरेंट पे 100 बर्गर बिक रहे हैं, तो 40 लाख बर्गर हो गए। और एक बर्गर पे अगर 10 रुपए भी कमाता होगा मैकडोनाल्ड वाला, तो पर डे की इनकम कितनी आ रही है साथी? एक बर्गर बेचने वाला इंसान डेली कितने कमा रहा है? 4 करोड़ रुपए कमा रहा है। ये तो मैं तब आइडिया दे रहा हूं कि आपको बर्गर का, बट एक आउटलेट मैकडोनाल्ड का कितना जनरेट करता है पैसा, वो आप भी समझते हैं। हजारों बर्गर बिकते हैं एक ही दिन के अंदर। बट मैं मोटा मोटा कैलकुलेशन के लिए आपको समझा रहा हूं, 40,000 रेस्टोरेंट पे एक आउटलेट पे 100 बर्गर भी बिकते होंगे, और एक बर्गर से उसको 10 रुपए भी जाते होंगे, तो डेली 4 करोड़ रुपए डेली कमा रहा है। और ये आदमी साथियों 25 साल पहले दुनिया छोड़ के जा चुका है। आप सोच के देखिए, वो सिद्धांत जो उसने फॉलो करे, वो सिद्धांत की वजह से ये मरा हुआ आदमी 25 साल पहले दुनिया छोड़ के जा चुका है, बट मरा हुआ आदमी आज भी अपनी फैमिली को परमानेंट इनकम दे के चला गया। क्या आप बताइए साथियों, क्या रहे मैकडोनाल्ड की इनकम परमानेंट है कि नहीं? कितने यस सर, रेस्टोरेंट यस। इसकी इनकम परमानेंट है साथियों, और लगातार ग्रो कर रही है, जबरदस्त। लगातार इनकम ग्रो कर रही है। अब आप बताइए इसकी इनकम अनलिमिटेड है कि नहीं, लिमिट से ज्यादा इनकम है कि नहीं है, रिजिजुअल है कि नहीं है? आज जो मेहनत रेक रॉक ने करी, क्या इसको बच्चे को करने की जरूरत पड़ेगी? शायद नहीं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस का बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 2020 में इसके 40,000 आउटलेट थे, और 2024 में 41,800 हो चुके हैं, और लगातार बढ़ रहे हैं। आगरा में पहले 1 था, 4 हो चुके हैं। हर शहर में इसका हर कोई लेना चाहता है इसके आउटलेट को, क्योंकि ब्रांड बन चुका है। आज एक आदमी एक सिद्धांत की वजह से, जो मिस्टर जॉन पॉल गेटी ने सिद्धांत दिए, उन सिद्धांत की वजह से एक इंसान फॉलो करे, और सिद्धांत की वजह से मरा हुआ आदमी दुनिया छोड़ के जा चुका है, फिर भी अपने परिवार को करोड़ों रुपए कमा के दे रहा है, क्योंकि इसने सिद्धांत को फॉलो किया। आज भी इसकी इनकम परमानेंट है, कभी इनकम बंद नहीं होगी, लगातार इनकम बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, अनलिमिटेड है, रिजिडुअल है, और पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी फैमिली में लगातार पैसा आता रहेगा। और इस इंसान को फ्रेंचाइजी का फादर भी, यही वो इंसान है जिसने फ्रेंचाइजी का निर्माण किया। आज जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, टाटा हो, रिलायंस हो, मारुति हो, ये क्या कर रहे हैं? एक आउटलेट बनाते हैं और लोगों को आउटलेट बांट देते हैं, ये कामयाब हो जाते हैं।
जितने भी फ्रेंचाइजी सिस्टम है वो इसी ने दिया, इसी ने फ्रेंचाइजी की शुरुआत करी। आज जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं वो यही कर रहे हैं, लेकिन ये गलती कर गया। ये आप देख सकते हैं, ये मैकडोनाल्ड वाला खुद तो कामयाब हो गया, खुद तो इसने अपनी 6 प्रकार की 5 प्रकार की इनकम बना ली साथियों, खुद तो ये ब्रांड बन गया। बस जिन लोगों ने रेस्टोरेंट दिए, क्या उनकी इनकम परमानेंट है? नहीं है। अब देखिए साथियों, ये लोग हैं ना जिसने इनको फ्रेंचाइजी दी, वो इसने एक रूल्स लगा दिया कि मैं तो आपको ये सिस्टम दे सकता हूं पर आप आगे सिस्टम नहीं दे सकते। जैसे आपके कस्बे में किसी ने होंडा की एजेंसी ले रखी है, अब पूरे हिंदुस्तान में होंडा की लाखों एजेंसी होंगी, हजारों एजेंसी होंगी, कहीं भी गाड़ी बिके होंडा को पैसा जाएगा, बट एक शहर से दूसरे शहर वाले की गाड़ी बिके उसको पैसा नहीं जाएगा, उसको इंडिविजुअल इनकम आएगी, वो जितना काम करेगा उतना पैसा उसको आएगा। ये गलती कर गया। तो इसने जो प्लेटफॉर्म बनाया था वो था सिंगल लेवल मार्केटिंग। इसने एसएलएम की शुरुआत करी थी, सिंगल लेवल मार्केटिंग। खुद तो इसने कामयाब हो गया, खुद तो अपने आप को सेटअप कर लिया, पर जिन लोगों को इसने फ्रेंचाइजी दी वो उनको पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो भी आगे फॉरवर्ड कर सकें इसी सिस्टम। ये यहीं तक एक लेवल तक रहता है, सिंगल लेवल तक सिस्टम रहता है, इसलिए इसको सिंगल लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। इसमें एक बंदा तो कामयाब हो जाता है पर बाकी लोग कामयाब नहीं होते, बाकी लोगों की इनकम परमानेंट नहीं होती। एक एजेंसी लेके बैठा है मारुति की, उसकी गाड़ी नहीं बिके, उसको पैसा नहीं आएगा, पर मारुति वाले को पैसा आएगा। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में कहीं तो गाड़ी बिकेगी। साथियों, ये गलती कर गया, इसने जो सिस्टम दिया वो एसएलएम का दिया, बट इसका साथियों लेटेस्ट जो मॉडल है, लेटेस्ट वर्जन है, वो है साथियों सिंगल लेवल को लेटेस्ट वर्जन बना दिया। इसमें आप यूटेक कर रहे हैं, आप यहां पे किसी को भी फ्रेंचाइजी देते हैं, वो भी सामने वाला नीचे अपने लोगों को दे सकता है। हर बंदे को अथॉरिटी है कि वो भी रेक रॉक की तरह अपना बिजनेस, अपना एम्पायर खड़ा कर सकता है। आप भी लोगों की मदद कर रहे हैं और इस बिजनेस को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, जहां पे मल्टी लेवल तक कहीं भी जाके कोई भी बिजनेस अपना रेक रॉक की तरह खड़ा कर सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं। तो यही काम मिस्टर देवेश शुक्ला सर ने किया। उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी ली, उन्होंने अपना सिस्टम लिया, उनको यूटेक मिला और उन्होंने यूटेक देना शुरू किया लोगों को। उन्होंने बोला भाई मेरे पास एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां पे मोबाइल से पैसा कमा के आप कामयाब हो सकते हैं। उन्होंने सीताराम सर को दिया, उन्होंने सदुल पंडित सर को दिया, उन्होंने राजकिशोर सर को दिया, शिव प्रेम सर को दिया, और ऐसे देते गए। उनको भी यही बोला कि आप भी नीचे फॉरवर्ड करिए, और उन्होंने भी, सर ने नीचे फॉरवर्ड किया। हर बंदा अपने आप को फॉरवर्ड कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। इसी सिस्टम को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। आप बताइए, क्या देवेश शुक्ला सर की इनकम परमानेंट है कि नहीं? आज देवेश शुक्ला 1 महीने के लिए गायब हो जाए, हो सकता है बिजी हो जाए, बट इनकम रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी साथियों। आज सर की इनकम लगातार ग्रो कर रही है। जब सर ने ज्वाइन किया था तो हो सकता है महीने के हजारों रुपए कमा रहे थे, बट आज लाखों रुपए महीने के कमा रहे हो, और फ्रेंचाइजी बढ़ती जा रही है, टीम बढ़ती जा रही है साथियों, तो इनकम भी बढ़ती चली जा रही है। आज सर की इनकम लिमिट से ज्यादा है कि नहीं? आज सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि कभी 1 लाख आता था, 10 लाख महीना आ रहा है, और आने वाले समय में 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख भी आएगा, क्योंकि मॉडल तो वही है, सिद्धांत तो वही है। जो सिद्धांत रेक रॉक ने फॉलो करे साथियों, वही सिद्धांत देवेश शुक्ला सर ने फॉलो किया इस बिजनेस में, और वही सिद्धांत आपके पास भी है। आप भी फॉलो करके आने वाले समय में अपनी इनकम को परमानेंट, ग्रोइंग, अनलिमिटेड, रिजिडुअल बना सकते हैं, और ये पैसा पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाला। यही कारण है साथियों, बहुत सारे लोग इस बिजनेस मॉडल को नहीं समझ पाते, आज भी इसको चेन मेंबर स्कीम समझते हैं। नहीं साथियों, ये वैसे ही बिजनेस है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं, बट फर्क सिर्फ सोच का होता है। एसएलएम में आपको पैसा लगाना पड़ता है करोड़ों रुपए, बट एमएलएम को आपको पैसा नहीं लगाना, क्योंकि सोच लगानी है, टाइम लगाना है, और सिस्टम सेम है। वहां भी करोड़ों रुपए कमा सकते हो, यहां भी कमा सकते हो। यहां पे आप लोगों की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब आप देखिए, क्या जो सिद्धांत थे वो यूटेक में फॉलो हो रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब आप देखिए, जो सिद्धांत मैंने आपको बताए, क्या वो यूटेक में फॉलो हो रहे हैं? देख लीजिए, क्या ये सिद्धांत हम जो दे रहे हैं, आप देखिए,
क्या वॉस्ट विजन है ये? यूटेक के अंदर क्या बोला जाता है? ये नहीं बोला जा रहा कि आप आए और 2 दिन काम करें, 4 दिन काम करें। आपको पहले दिन बोला जा रहा है कि वॉस्ट दूर की सोच बनाइए, ये बड़ा बिजनेस है, लंबा चलने वाला बिजनेस है। आज की मत सोचिए, कल की चिंता करिए। क्या यूटेक आपको जॉब दे रहा है साथियों? नहीं, यूटेक आपको क्या दे रहा है? एक बिजनेस दे रहा है। ट्रेंड विद टेक्नोलॉजी। आज ट्रेंड किसका है साथियों? आज ट्रेंड ऑनलाइन का है, डिजिटल का ट्रेंड है, मोबाइल का ट्रेंड है। हमारा बिजनेस किसके साथ है? ट्रेंड के साथ है, टेक्नोलॉजी। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी काम कर रही है, बट वो ट्रेंड के साथ नहीं है। यूटेक एकमात्र ऐसा कंसेप्ट है ट्रेंड के साथ है, जिसमें घर पे रह के आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं, डिवर्सिफाई कर रहे हैं। आपने काम किया, अपने आप को डिवर्सिफाई किया, लगातार आप डिवर्सिफाई कर रहे हैं और हेल्प अदर। आप इस बिजनेस में कामयाब हो तभी हो पाएंगे जब आपकी टीम कामयाब होगी। आप लोगों की मदद करते हैं कि नहीं करते? आज ये सेशन चलाया जा रहा है, क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि आपकी मदद हो सके, आप भी कामयाब हो जाए, यहां से आप भी अपने आप को 5 प्रकार की इनकम को ले पाए। साथियों, ये 6 के 6 सिद्धांत जब मैंने देखा यूटेक के अंदर फिट हो रहे हैं, और यही सिद्धांत आप दुनिया का कोई भी सफल आदमी उठा लो, वो इन्हीं सिद्धांतों पे काम करता है। तो सिद्धांत अगर आपके बढ़िया हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी, बट टिके रहिए, करते रहिए। साथियों, यही रीजन है कि इस बिजनेस को एज ए करियर करना चाहिए, टाइम पास नहीं करना चाहिए। आज आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैटर नहीं करता, बट आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि मैं अपनी इनकम को 5 प्रकार की इनकम में बदलने के लिए यूटेक कर रहा हूं, इसलिए मुझे एमएलएम करना चाहिए। आप भी लोगों को फ्रेंचाइजी बांटते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा आपकी इनकम भी परमानेंट, ग्रोइंग, अनलिमिटेड, रिजिडुअल, और पीढ़ी दर पीढ़ी आपको भी पैसा आने वाला है। ये 4 दिन का काम नहीं है साथियों, जिंदगी बदलने वाला काम है। 40 पीढ़ियों तक आपको पैसा आने वाला है। तो कंसेप्ट इतना दमदार साथियों। तो अब क्या करना है? हर हर यूटेक और घर घर यूटेक। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। थैंक यू एवरीवन। आपने बहुत ही शानदार तरीके से मीटिंग को सुना और बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। बाकी थैंक यू सो मच। कैरी ऑन करिए मिस्टर सीताराम सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सम्मानीय सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मार्वलस और अमेजिंग सेशन रहा है। और साथ ही सर ने आज जो जानकारी हमें दी है, सच में इतनी बेहतरीन जानकारी है। और सर ने वो बताया कि आज दुनिया के जो कामयाब, सबसे पहले कामयाब हुए सर ने, और उन्होंने जो सक्सेस के 6 नियम बताए हैं, और सर ने उस नियम के बार बार वही चर्चा किया है। और सर ने ये भी दिखाया उस एग्जाम्पल पे, जो नियम सर ने बताए उस नियम पे किन लोगों ने काम किया, और काम करके सर ने किस तरह काम करके आज पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं। सर ने बताया मैकडोनाल्ड जो बर्गर है, और साथ ही छोटे मोटे आदमी तो बर्गर खा ही नहीं पाते, आज वो बर्गर इतना फेमस हो गया है सर। जो इंसान एक दिन खुद अपने मुंह से कह रहा था कि मेरी फ्रेंचाइजी ले लीजिए, आज उसके बर्गर को ना हर इंसान, जो इंसान नॉर्मली होता है ना, वो तो खा भी नहीं पाएगा, इतना महंगा होता है सच में, क्योंकि आज वो इतना ब्रांड बन चुका है सर। आज बड़े बड़े रेस्टोरेंट में वो इंसान ऐसा, जो मैकडोनाल्ड का, हर इंसान वहां जा भी नहीं पाएगा। और आज सोचिए कितना पैसा कमा रहा है। सर ने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर 100, एक उसमें यूनिट में 100 ही बिक रहे हैं, तो कितना 4 करोड़ से उसका डेली का हो रहा है। सोचिए देखिए कितनी बड़ी उसकी इनकम ना होने के बावजूद भी। लेकिन साथ ही उन्हें कुछ भी कमी निकाला कि सर उनको क्या सिंगल लाइन सिर्फ वो कामयाब हुआ। लेकिन हमारे यूटेक सिस्टम में साथ ही यहाँ पे हर इंसान जो आज इस बिजनेस शुरुआत कर रहा है, अगर ढंग से समझ ले, इस सिस्टम को समझ ले, फॉलो कर ले सर, तो यहाँ पे हर इंसान महीने के लाखों रुपए कमा सकता है सर। आज देखिए मैं हूँ, चाहे हमारे सोहेल पंडित सर कैसे सर आज डायमंड है। साथ ही हम लोगों ने शुरुआत किया था, एक छोटी शुरुआत थी, लेकिन सर के सिस्टम से लगे रहे, बस सिस्टम को हमने फॉलो किया, और आज इस सिस्टम को फॉलो करने की वजह है जो आज महीने के सर लाखों रुपए की इनकम हमारी वजह से नहीं आ रही है, सिस्टम को फॉलो करने की वजह से आ रही है। मेहनत तो हर जगह करना ही, यहाँ करो चाहे बाहर करो, मेहनत तो करना ही है। लेकिन एक सिस्टम ऐसा सर ने दे दिया और उसको हमने फॉलो किया, और आज देखिए हर महीने की लाखों रुपए की इनकम है। यानी कि इसको बोलते हैं मल्टी लेवलिंग, हर आप जितना चाहे उतना लाइक फैला सकते हैं सर। तो थैंक यू भाई साथियों, सर ने कितने अच्छे से बताया है। और इन नियमों को सर ने अपने स्क्रीनशॉट पे लिया है। अगर इन नियमों को हर इंसान ने फॉलो कर दिया, स्टार सर ने शुरुआत बताया है कि ना कैसे कैसे करना है, कितने नियम थे आपको सर ने मतलब कि पहले वास्ट बेस्ट बन यानी कि आपको हमेशा आगे बढ़ना, आगे सोच रखना। ऐसा नहीं है कि आज आपने शुरुआत किया और आज ही बन जाएंगे। और अधिकांश लोग फेल वही होता है यूटेक में, जो करता क्या है, मतलब आने आके तुरंत सोचता है कि मेरी इनकम चालू हो जाए। और ऐसा नहीं है सर, ये बिजनेस है सर।
आपको बड़ा सोचना पड़ेगा सर, है ना। शुरुआत में सर ने, जो मैकडोनाल्ड सर ने क्या किया, लोगों को दिया कि भाई मैं सब कुछ मैं करूंगा, मैं आप दुकान खोल के मैं दूंगा आपको बना के, मैं सब काम मैं करूंगा सर। और कितना, मुझे मात्र 10% यानी कि 100 रुपए में मात्र 10 रुपए चाहिए मेरे को, बात यानी शुरुआत में सर आपको कम ही मिलेगा सर। और आज वही 10 रुपए की वजह से आज डेली की कितनी इनकम आ रही है, उसे तुलना भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो साथ ही ये सर ने बताया नो जॉब, है ना। जॉब जो आप जानते हैं, जॉब में सिर्फ आप अपनी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपका फ्यूचर जॉब नहीं है सर। सेल्फ बिजनेस करिए, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सर भी नहीं बोल रहे, ये शब्द किसी और के, किसके, जो इंसान आज दुनिया का अमीर बना था, उसने नियम दिए हैं सर, है ना। ट्रेंड के साथ में आज हमारा बिजनेस ट्रेंड के साथ में चल रहा है सर। वो जमाना गया, झोला भर के प्रोडक्ट भर करके घर घर जाके प्लान दिखाने वाला काम, वो बंद हो गया, वो नहीं है सर। एक ट्रेंड चल रहा है सर, है ना। और सर ने जो भी पॉइंट बताया बहुत कमाल के पॉइंट है। और हेल्प तो वैसे हम कर ही रहे हैं, लोग क्या हेल्प, इतनी बढ़िया हेल्प कर रहे हैं, हम खुद भी पैसा कमा रहे हैं, और हमारी वजह से हमारे सिस्टम को उसको दे रहे हैं, वो भी पैसा कमाएगा। सिस्टम में, अधिकांश सिस्टम में आज तक क्या हुआ है कि वहां पे क्या, जो शुरुआत में जो आगे वो पैसा कमा रहा है, मेन लीडर पैसा कमा रहा है, लेकिन साथ ही हमारा सिस्टम इतना, सिस्टम पवित्र है, इतना यूनिक है। यहाँ पर एक इंसान शुरुआत कर रहा है, वो भी डेली डे से पैसा कमा सकता है सर, अगर सिस्टम से काम करे तो बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सर आज कर रहा है। और मैं तो कहता हूँ यूट्यूब पे लाइव रिकॉर्ड है, उसको आप ध्यान से सुने और समझे कि क्या वजह है, क्या है। लोग आज बोलते हैं जिस चीज में लोग फेल हो जाते हैं, फेल क्यों होते हैं, फेल वही होते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि सर जो मैकडोनाल्ड सर थे, उन्होंने बताया था क्या, देख रहा था क्या बताया था कि मैं सबका काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम मैं क्यों नहीं कर रहा। सर ने बोला कि आप छठे, मतलब हर नियम को एक साथ फॉलो करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि यूटेक में आप डेली सुबह शाम मीटिंग में आकर सब कामयाब हो जाएंगे, नहीं। उसके बाद और भी काम, लोगों को आप बात करना पड़ेगा, लोगों से आप कॉन्फ्रेंस बात करना पड़ेगा, लोगों को इन्वाइट करना पड़ेगा। सिर्फ आपके आने से काम नहीं होगा सर, इनमें कई नियम है। सर ने बोला कि आपको हर नियम को एक साथ फॉलो करना पड़ेगा। वैसे अगर यूटेक में कामयाब होना है आपको, तो लगातार सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, टीम से बात करना पड़ेगा, टीम को इनवाइट करना पड़ेगा, फिर दिन में फिर कॉलिंग करना पड़ेगा, प्लान देना पड़ेगा लोगों को, प्लानिंग करना पड़ेगा रैंक के लिए, फिर शाम को फिर इनवाइट करना पड़ेगा प्लान के लिए। तो एक साथ सब नियमों को फॉलो करेंगे सर, वही कामयाब होगा। सर ने बोला कि 20 साल तक लोगों ने सिर्फ किताब पढ़ी, लेकिन बीच में वो कामयाब नहीं हो पाया, क्यों? लोग सिर्फ पढ़ रहे थे, उसको फॉलो कोई नहीं कर रहे थे। लेकिन एक इंसान मिला जिसको भूख थी बनने की, कुछ करने की, उन्होंने उस नियमों को फॉलो किया, और आज देखिए उस इंसान का दुनिया में नाम, वर्ल्ड में नाम है सर, दुनिया में नहीं वर्ल्ड में नाम है सर। और कितनी शाखाएं उसके, एक इंसान, मतलब अपनी पहली फ्रेंचाइजी को रिक्वेस्ट किया था कि भाई तू ले ले, मैं तेरे को सब कुछ देने को तैयार हूँ। और आज वही फ्रेंचाइजी, आज आज वो नहीं बोलता है, आज खुद लोग रिक्वेस्ट करते हैं, कितने फार्म अप्लाई करते होंगे, तब जाके सर उसका एक फ्रेंचाइजी मिलता होगा सर। तो ये सब हमने आज सीखा है सर, पावर ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग, पावर ऑफ एमएलएम, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, क्यों आज इस सिस्टम में लोग कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे साथ ही एक छोटे से इन्वेस्ट, छोटे से खर्चे से आप महीने के लाखों रुपए, क्या आने वाले समय में महीने में करोड़ रुपए भी कमाएंगे सर। और बिल्कुल सेफ है, दिख रहा है सर। अभी हमने देखा ना कि एक दिन की सर की करोड़ों से ज्यादा की इनकम हो रही है सर। तो ये एमएलएम की पावर है। थैंक यू साथियों, सर ने आज बहुत सारा तरीका दिया है, हमने पूरा सुना भी है, समझा भी है, और दोबारा से इसको जरूर सुने। और बाकी साथियों, महीना शुरुआत हो चुका है, नया महीना आ चुका है। अब जो गलतियां सर ने बताया ना कि सब नियम को फॉलो करना पड़ेगा, सिर्फ सुबह की मीटिंग मारने से काम नहीं चलेगा। अब शाम को डेली हमारा प्लान चलता है, प्लान में खुद भी आए, टीम को इन्वाइट करे, तभी तो काम चलेगा। तो सब नियम को फॉलो करें सर। और कल के दिन को खास बनाने के लिए, आपको पता ही है कल का दिन बहुत खास संडे भी है, और मार्च महीने का पहला संडे है सर। और कल ऑफर का लास्ट दिन भी रहेगा सर, तो ऑफर भी अचीव करें सर। आज ऑफर है, 2 दिन का ऑफर रह गया, आज और कल का। आपकी टीम में काफी लोग ऐसे होंगे जो ऑफर को अचीव कर रहे होंगे, किसी का 2 आईडी 3 आईडी कम पड़ रहा होगा सर, तो उन्हें कॉलिंग करके उन्हें ऑफर भी अचीव करवाएं सर। और हम सब मिलके इस मार्च के महीने को रिकॉर्ड बनाएंगे, ऐतिहासिक बनाएंगे। लास्ट में यही कहेंगे कि अब रुकेंगे हम नहीं, और नंबर 1 से कम नहीं साथी। बाकी हम लोग मिलेंगे शाम